नमस्कार, मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का आज के वीएनएम न्यूज़ बुलेटिन में। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले कोरोना को लेकर विश्व में और देश में क्या परिस्थिति है उस पर नजर डालें। विश्व में कोरोना के 91 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 49 लाख से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 4,71,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,35,000 से ज़्यादा बढ़ गई है। 12,37,000 से ज़्यादा रिकवर भी हुए हैं और 1,75,000 से ज़्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं, जबकि 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी दर्ज हुई है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा 1,32,000 से ज़्यादा मामले हैं। वहीं तमिलनाडु में 60,000 से ज़्यादा और दिल्ली में भी 60,000 से ज़्यादा मामले दर्ज है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 27,500 से ज़्यादा हो गई है, जिसमें से 17,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 6,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। गुजरात में 1,600 से ज़्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। आइए खबरों को विस्तार से देखें, उससे पहले नजर डालते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस पर। वडोदरा में 1,900 से ज़्यादा कोरोना केस, आज 44 लोग आए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के चलते 38 साल में पहली बार नहीं होगी वडोदरा में रथ यात्रा। शहरवासी कर पाएंगे वीएनएम के यूट्यूब चैनल पर लाइव दर्शन। और बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने लिया बड़ा निर्णय, राज्य के 75,000 वकीलों को होगा फायदा। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,900 के पार चली गई है। आज 44 कोरोना केस की पुष्टि की गई है। शहर में आज 44 नए मामले सामने आए हैं। इन 44 कोरोना केस को मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,900 के पार चली गई है। 1,911 कुल कोरोना केस वडोदरा शहर में दर्ज हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में लिए गए 265 सैंपल में से 221 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 18 लोगों को आज डिस्चार्ज किया गया। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 1,255 हो गई है। मौत का कोई मामला आज दर्ज नहीं हुआ है। आज शहर में नए मामले फतेहपुरा, वाघोड़िया रोड, याकुतपुरा, वाड़ी, हाथीखाना, अटलादरा, प्रतापनगर रोड, हरनी रोड, मांडवी, समा और ग्राम्य इलाकों में पादरा, करजन में दर्ज हुए हैं। शहर में इस साल रथ यात्रा नहीं निकल पाएगी और सारी धार्मिक विधियां जो है वो मंदिर के परिसर में ही की जाएगी, जिसका जीवंत प्रसारण आप वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल पर कल शाम 4 बजे से देख पाएंगे। कल होने वाली रथ यात्रा के आयोजन को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। इस मामले पुरी में आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक बार सुनवाई हुई। वहीं वडोदरा शहर में भी इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत के बीच इस मुद्दे बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में मंदिर परिसर के भीतर ही रथ यात्रा निकालने पर सहमति बनी। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए श्रद्धालुओं को रथ यात्रा के दर्शन की अनुमति दी जाएगी और साथ ही श्रद्धालु घर पर बैठे ऑनलाइन भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। कल मंगलवार के दिन बड़ौदा शहर में पौराणिक अपनी रथ यात्रा का आयोजन हर साल के तरह जो है कल होना था, परंतु कोरोना वायरस के व्याप को देखते हुए और केंद्र सरकार की सूचना और माननीय गुजरात हाई कोर्ट की सूचना के मुताबिक जो कोई परमिशन दी नहीं गई है रथ यात्रा के आयोजन के लिए। मंदिर प्रशासन के साथ आज हम लोग की बैठक हुई जो है, उस बैठक में भी मंदिर प्रशासन ने पूरा अपना सहयोग दिया और ये भी कल कोई भी प्रकार की रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा और बस रथ मंदिर में रहेगा और मंदिर में ही ऑनलाइन लोग दर्शन करने का लाभ ले सकते हैं। तो लोगों से विनती है कि आप ऑनलाइन दर्शन करिए और जितने भी आपको सूचनाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से कि आप अपना मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप उसका पालन करें, ये सबसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ। कल प्रांगण मंदिर के प्रांगण में होंगे और अगर यहाँ के अधिकारी लोगों को बाद में लोगों को दर्शन देने के लिए आने देंगे बोलते हैं। कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे? नहीं, इकट्ठा होने नहीं देंगे। हम लोग रथ घुमाएंगे, भक्त लोग, मंदिर के भक्त लोग। बाद में सामान्य पब्लिक भगवान रथ के ऊपर दर्शन करने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग
के साथ साथ में आने देंगे। दर्शन करके निकालना, प्रसाद वितरण नहीं होगा। इस्कॉन मंदिर द्वारा पिछले 38 सालों से शहर में रथ यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। लेकिन इस बार शहर में कोरोना संक्रमण फैलने से सबको रोकना है और इसीलिए भगवान जगन्नाथ के ऑनलाइन दर्शन सबसे श्रेष्ठ तरीका है संक्रमण को रोकने का। और ये ऑनलाइन दर्शन आप कर पाएंगे VNM टीवी के YouTube चैनल से कल शाम 4 बजे से। जरूर जुड़े और VNM के साथ मिलकर रथ यात्रा का लाभ लें। अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर लें। राज्य के हजारों वकीलों को बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने आज राहत भरा निर्णय सुनाया। अन्य व्यवसाय करने की वकीलों को अनुमति दी गई। गुजरात राज्य के 75,000 जितने वकीलों के हित में बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 31 दिसंबर 2020 तक वकीलों को अन्य व्यवसाय करने की छूट दी गई है। एडवोकेट एक्ट 35 में रियायत देते हुए बार काउंसिल ऑफ गुजरात में तालाबंदी के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे वकीलों को राहत देने का निर्णय लिया गया। हमारा मंतव्य तो ये है कि अगर आप वकालत के व्यवसाय में आए हैं तो फिर आप वकालत ही करो, कोई और बिजनेस में या कोई और धंधे रोजगार में मत लगिए। हाँ, हाड़मारी है, कोरोना है, सब है, तो ये पूरी जिंदगी का संघर्ष की बात है। ये पूरी जिंदगी ये संघर्ष चलने वाला नहीं है, कोरोना चलने वाला नहीं है। और वैसे भी मार्च महीने से जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो उसके बाद कई वकील जो है गुजरात के और पूरे देश के जो वकील है उनको बार काउंसिल ऑफ अपने स्टेट से, जैसे कि हमको गुजरात में बोले तो बार काउंसिल ऑफ गुजरात की जो है BCG, वहाँ से 5,000 रुपये जैसी जो हेल्प मिली है। हमने विचार विमर्श करके ऐसा सोचा कि ये कोरोना कब खत्म होगा पता नहीं है। अगर लंबा चला तो वहां तक वकील क्या करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ खुल गया है, मंदिर खुल गया है, बराबर, मगर ये हमारा न्याय मंदिर जो कोर्ट बोलते हैं वो नहीं खुला है। तो न तो क्लाइंट आते हैं, न वकील को अंदर जाना मिलता है, न कोई केस की फीस मिलती है। तो ऐसे माहौल में अगर वकील को अपनी जीवन निर्वाह के लिए कोई और काम मिलता है तो वो कर सके बिना कोई डर से कि भाई मैं वकील हूँ यार दूसरा काम करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ऐसा कोई मन में डर न रहे, इसलिए हमने ये सबको वकीलों को ऐसी हमने वो दिसंबर तक की ऐसी छूट दी है, मतलब परमिट बोलते हैं, लिबर्टी दी है कि वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। बिजनेस का मतलब ये भी नहीं है कि वकीलों का जो पैसा है, वकीलों का जो व्यवसाय है उसे लांछन लगे, ऐसा हमने नहीं बोला है। वकील है तो वकील की जब सनद मिलती है उसमें कॉलम नंबर 16 है, उसके अंदर उसको बताना पड़ता है कि मैं ये धंधा करता हूँ या करूँगा या ये है। मगर ये बात ऐसी है कि कोई भी वकील है अभी तो सिर्फ वकालत ही कर रहा है, मगर ये माहौल ऐसा है कि कोर्ट बंद है, तो उसमें हमने ऐसी परमिशन एज पर द रूल ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमने उनको परमिशन दी है कि भाई कोई भी तुम छोटे मोटे कामकाज करोगे उससे आपकी कुछ रोजी रोटी मिलती है तो आप कर सकते हैं। तैयार है सब वकील में, जिनको तकलीफ है वो तैयार होंगे, क्योंकि हमको सुनना मिलता है, व्हाट्सएप पे सुनना मिलता है, कुछ प्रेस के मीडिया, प्रिंट मीडिया में हमको जानना मिला कि कई वकील ऐसे हैं कि वो फूड डिलीवरी बॉय बने हैं या कुछ दूसरा काम करते हैं, ऐसा हमने सुना। और वो भी छुप छुप के करते हैं क्योंकि उनको डर है कि ये मैं करूंगा वकालत के अलावा और मैं अगर पकड़ा गया तो ये बिना डर ये वकील लोग काम कर सके, इसलिए हमने ये घोषणा की है कि अभी कोई वकील को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको छोटा मोटा दूसरा कुछ हुनर उद्योग मिलता है वो कर सकता है। और वो भी हमने अब दिसंबर आएगा वहां तक की छूट दी है। कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। वडोदरा के बैंकर्स अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता भरत सिंह सोलंकी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। 19 जून को गुजरात में 4 राज्यसभा सीटों के लिए कराए गए चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के रूप में भरत सिंह चुनाव लड़े थे। भरत सिंह सोलंकी यह चुनाव हारे थे, लेकिन चुनाव के 3 दिन बाद ही उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया। भरत सिंह सोलंकी उस दिन चुनाव से जुड़े कई कर्मचारियों, अधिकारियों और कांग्रेस के नेताओं से भी मिले।
ऐसे में भरत सिंह सोलंकी से मिलने वाला हर कोई दहशत में है। फिलहाल भरत सिंह सोलंकी का वडोदरा के मांजलपुर के बैंकर हॉस्पिटल में इलाज जारी है, जिस पर उनकी पत्नी ने दुआओं की आवश्यकता जताई है। કોંગ્રેસના કાર્યકરોને નમ્ર વિનંતી છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે એમની તબિયત વહેલી તકે સારી થઈ જાય। इस मामले बैंकर अस्पताल द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी कर भरत सिंह सोलंकी के स्वास्थ्य पर जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि उन्हें 2 दिन से बुखार था, जिसके चलते अन्य अस्पताल में कोरोना वायरस का टेस्ट कराए जाने के बाद उन्हें बैंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका स्वास्थ्य स्थिर बना हुआ है। बैंकर्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कोविड केयर टीम उनके स्वास्थ्य पर बारीक नजर बनाए हुए हैं। शहर के वीआईपी रोड के ब्रिजेश पटेल ने पत्नी के परिवार को परेशान करने के लिए फिरौती मांगी और इसलिए 20 लाख की फिरौती का प्लान भी बनाया। पत्नी द्वारा पति को अमेरिका नहीं बुलाए जाने पर पति ने 20 लाख रुपए की वसूली का प्लान बनाया था, जिसमें शामिल 2 आरोपियों को हरनी एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सुपारी देने वाले वीआईपी रोड के ब्रिजेश पटेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले डीसीपी अचल त्यागी ने विस्तृत जानकारी दी। वडोदरा में एक फरियादी ने अपने पुलिस स्टेशन में एक अर्जी आपी हती, जेमा आ कहती थी कि कोई माणस कीन्या थी आ फरियादी ने कॉल करे छे अने कहे छे कि जो तमे 20 लाख रुपया मने नहीं आपो तो तमारी छोकरीना अने तमारा बदनाम करी दईश अने तमारी जो छोकरी छे एने मारी नाखीश। आमा आ हकीकत सामने आई है कि आ जो फरियादी है एनी एक छोकरी है जो अत्यारे अमेरिका में अभ्यास करे छे। आ छोकरी बिना कोईने जानकारी दिए एक छोकरा है ब्रिजेश पटेल करीने वडोदरानो एनी साथे लग्न करेल हता। एना पछी आ छोकरी अभ्यास माटे यूएस जती रही। आ ब्रिजेश पटेल छोकरी ने अवारनवार फोन करे छे अने कहे छे भाई तू मने यूएस बुलावी ले। आ छोकरी एना पछी आ ब्रिजेश पटेल आ छोकरी ने कॉल करता था अने कहता था जो तू मने अमेरिका नहीं बुलावे तो तमे हूँ बदनाम करी दईश अने तमारी जो वीडियो फोटो मारे पासे छे अने जो चैट मारे पासे छे एने वायरल करी दईश। अने आ छोकरी बहु परेशान थई गई थी तो एने अपनी फरियादीनी साथे डिस्कस कर्या अने पछी अपना बीजा नंबर लेवी लीधा अने पुरानो नंबर बंद थई गया। अब ब्रिजेश पटेल ना कोई कॉन्टेक्ट यूएस ने साथे हता नहीं। एना पछी एना फरियादीना नंबर कहींथी लीधा अने पछी अपना एक बे बीजा माणसोने साथे एक कॉन्स्पिरेसी आधारे एनी फरियादीनी साथे कॉन्टेक्ट साध्या अने एना पछी कीन्याथी एक माणस जेना नाम ईश्वर पटेल छे, ईश्वर रबारी छे। आ ईश्वर रबारी कीन्याथी फरियादीने फोन करता हता अने कहता तमे मने पैसा नहीं आपो तो तमारी बदनामी करी दईश। एना पछी जब पुलिस ने ए फरियाद मળી तो आ माटे कार्रवाई माटे पुलिस ने एक ट्रेप गोठवामां आव्या अने पछी फरियादी ने ए सूचना आपी कि तमे कहो कि तमे 25 लाख अरेंजमेंट नहीं करी सकती, तमे फकत 5 लाख अरेंजमेंट करी सको छो अने पैसा लेवा माटे तमे माणस मोकली दो। एना पछी एना एक आ माणस जो ईश्वर रबारी छे एना फरियादी ने कॉल कर्या अने फरियादी ने कॉल कर्या पछी एना एक नंबर आप्या कि आ माणस तमारी पासे पैसा लेवा माटे आवशे। एना पछी पुलिस एरी जग्या अपने पुलिस ने एयरपोर्ट सामे नक्की करेल हती, जेथी के बधी चीज बधी रोड दोनों तरफ थी पुलिस ने लॉक करी दीधी हती अने पुलिसनी 5 टीम त्यां हाजर हती। एना पछी एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक माणस आया अने पछी एने फरियादी ने कॉल करा अने कहे कि तमे पैसा मने आपी दो, हूँ एक फॉर्च्यूनर में छूँ। तो पुलिस ने तुरत ज खबर पड़ी गई कि आ फॉर्च्यूनर में जो माणस पैसा लेवा माटे आया छे ए त्यां छे अने पुलिस ने बंने माणसोने जो गाड़ी में हता एने पकड़ी लीधा। बीसीए द्वारा हो रहे महिला क्रिकेटरों के शोषण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। महिला सुरक्षा समिति ने न्याय की मांग की है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेटरों का जातीय शोषण होने के मामले महिला सुरक्षा समिति की शोभा रावल की ओर से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को एक आवेदन दिया गया, जिसमें इस तरह के मामले पर ठोस और योग्य कार्यवाही की आवश्यकता जताई गई। वो एनजीओ वाली एक ही लेडी को बोला कि वो तपास रुकवा दी, सब सही है। एनजीओ वाली कोई महिला आई थी वहाँ? नहीं, ये तपास अधूरी है। मेरी बात सुनो, अभी तपास अधूरी है। બધું કહું, तपास થઈ જ નથી। तपास થયા વગર
એમનેમાં જ અતુલભાઈને 2 દાડે લઈ લીધી, એમનો સસ્પેન્ડેડ ઓર્ડર તો પાછો ખેંચી લીધો. શું કરવા, તપાસ કર્યા વગર જ પાછો ખેંચી લીધો? કેમ? એનો જ તો મેં વિરોધ કર્યો છે કે આવું ના થાય. તપાસ પૂરી થયા વગર કોઈને પણ તમે નિર્દોષ છે એવું જાહેર લીધા ના કેમ કરો. અતુલભાઈને? કઈ લીધા છે? લીધા નથી કશે. अतुल बेदाडे को जब टीम में वो थे मैनेजर कोच थे वहां से उनको रिलीव किया गया, उनको निकाल दिया गया. वो है नहीं अभी. ठीक है, हमने 2 लेडीज को रखे हैं अभी कोच, वो नहीं है. અત્યારની તબક્કે મામલો એવો છે કે અતુલ બેદાડેનું સસ્પેન્શન જે હતું, જે BCA પહેલાં સસ્પેન્ડ કર્યું હતું એને, એ એપેક્સ કાઉન્સિલે એને પાછું ખેંચી લીધું. હા, એ પબ્લિક શેમિંગનું હતું. છોકરીનું છે એટલે હું ડિટેલ ના બતાવી શકું. એટલે જાહેરમાં કોઈને બદનામી કરવી કે કોઈ અપશબ્દો બોલવા એ ટાઈપનું હતું. એટલે ઇનિશિયલ જે કમ્પ્લેન્ટો આવી એના પરથી એમને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા પેન્ડિંગ ઇન્ક્વાયરી. એટલે પેન્ડિંગ ઇન્ક્વાયરી એટલે એની ઇન્ક્વાયરી તટસ્થ કમિટી દ્વારા થશે અને પછી જે તટસ્થ સમિતિ જે છે એ એમનો જે અભિપ્રાય આપે તે પ્રમાણે એપેક્સ કાઉન્સિલ નિર્ણય આપશે. સસ્પેન્શન પાછું ખેંચ્યું છે. એમને સસ્પેન્ડ ખોટા કર્યા હતા એવું રીઝન બતાવ્યું છે અને એ જ વસ્તુનો મેં એપેક્સ કાઉન્સિલમાં પણ વિરોધ કર્યો છે કે તમે કોઈ પણ ઘટનાની પૂરી તપાસ કર્યા વગર કોઈને દોષી છે કે નિર્દોષ છે એ કહી ના શકો. હું એપેક્સ કાઉન્સિલ સમક્ષ આ મૂકીશ, પછી એ લોકો નક્કી કરશે કે આનું શું કરવાનું આગળ. मैंने रजूआत अजीत लेले साहब सेक्रेटरी थे, उसको मैंने आवेदन पत्र दे दिया है. जो लड़की की जातीय सतामणी और मानसिक सतामणी हो रही थी उसका बार बार अपमान कर रहे थे अतुल बेदाड़े, वो कोच था तो उसने वो लड़की को अच्छी तरह कोच उसको ट्रेनिंग भी नहीं देते थे, वो उसका अवारनवर अपमान कर रहे थे. और दूसरी बात कि उसको सस्पेंड किया था तो फिर उसको वापस ले लिया. क्यों? मतलब ऐसे आदमी को तो रखना ही नहीं चाहिए. उसको सस्पेंड किया था तो क्यों लिया? उसके सामने मुझे विरोध था तो विरोध करने के लिए मैं आई थी. कैसा रहा आज का मौसम? आज शहर में अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज़. हम सारे पेशेंट्स को ओनली बाय अपॉइंटमेंट देखते हैं. पहले उनका टेम्परेचर लिया जाता है, वो मास्क नहीं पहन के आए हों या पुराना हो तो उनको नया मास्क दिया जाता है. उनको सैनिटाइज़र के माध्यम से हाथ और फेस क्लीन किए जाते हैं. अंदर आके उनका रजिस्ट्रेशन होता है विच इज़ मेनली पेपरलेस. उसके बाद उनको स्पेशल जगह पे बैठाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो. यहाँ पे आई सर्जरी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर सुहानी एंड डॉक्टर अपर्णा है. प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी डिपार्टमेंट है जिसमें मैं डॉक्टर सौम्या नायक हूँ. तो हम जब कंसल्टेंट के पास पेशेंट जाता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही थोड़ा सा दूर बैठता है. यहाँ पे सारी इलेक्टिव कॉस्मेटिक सर्जरीज, इलेक्टिव प्लास्टिक सर्जरीज, इलेक्टिव आई सर्जरीज भी रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी है. तो उसमें हम क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेते हैं कि सारे रेगुलर ब्लड टेस्ट के तो कराते ही हैं, पर अगर हमें लगे क्लिनिकली कि पेशेंट को कोविड टेस्ट की ज़रूरत है तो कोविड टेस्ट भी कराने के बाद ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है. कोरोना टाइम्स पे मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी, ज़रूरत से बिना बाहर नहीं निकले और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली. GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BSc, MSc, BBA. Get career ready, future ready now with GSFC University. कोरोना की दहशत के बीच भी ब्यूटी पार्लर जाना अब हो गया है जरूरी. फिर भी अगर आपके मन में हाइजीन को लेकर डर है तो आप बेफिक्र होकर जाइए मांजलपुर और जेतलपुर के कृपा ब्यूटी क्लिनिक में, जहां आज से नहीं 2006 से ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजिंग के साथ ही अलग अलग कमरों में होती है ब्यूटी ट्रीटमेंट. यहाँ हर क्लाइंट को मिलता है स्वस्थ और स्वच्छ माहौल. तो फिर विजिट करें कृपा ब्यूटी क्लिनिक और अपनी सुंदरता को दे एक नई पहचान. कृपा ब्यूटी क्लिनिक, G2 प्रताप टावर, बिहाइंड आंगन टावर, नियर भवंस स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा.
और E113 काशी विश्वेश्वर टाउनशिप टावर 4 जेतलपुर रोड वडोदरा। MGVCL के कर्मचारियों की समस्याएं सुलझने का नाम ही नहीं ले रही, कर्मचारी है आंदोलन के मूड में। MGVCL के कर्मचारियों और अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं पर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन गुजरात ऊर्जा विभाग इसकी सुध नहीं ले रहा। इस मामले आंदोलन की नोटिस कर्मचारियों द्वारा दी गई। MGVCL के एम्प्लॉइज पर जो दमन हो रहा है मैनेजमेंट द्वारा, उसके सामने हमने 10 तारीख को अखिल गुजरात विद्युत कामदार संघ और GEB इंजीनियर्स एसोसिएशन की संकलन समिति ने एक नोटिस दिया था, जिसको कि GEB सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन ने अनकंडीशनली सपोर्ट दिया है। उसके बारे में हमने जो 10 तारीख को नोटिस दिया था, उसका जवाब मैनेजमेंट ने 17 तारीख को दिया है, मगर वो हर हमेशा की तरह मैनेजमेंट का जवाब है फैक्ट से असुसंगत है। उसके सामने उन्होंने मीटिंग का भी कुछ नहीं दिया है, मगर हमने उसका मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया है उसके सामने जो फैक्चुअल रीजंस है हमारे आंदोलन के, वो हम आज देने जा रहे हैं। 6 साल से लगभग बिना सेफ्टी शूज़ के सब एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, और ये लोग अभी नया नया सेफ्टी वाला निकाला है, और एम्प्लॉइज़ को कि भाई आपने सेफ्टी का वो फॉलो नहीं किया, ऐसा करके 500 रुपया, 1000 रुपया टेक्निकल कर्मचारियों को पेनल्टी करते हैं। वो एक पॉइंट है। एक और शहर में जहां सुचारू जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे में दूसरी ओर पानी का खुलेआम व्यय और बर्बादी का नजारा आजवा रोड पर देखा जा सकता है। आजवा रोड पर कमलानगर निकट सड़क के बीच लगाए गए पेड़ पौधों के बीच से गुजरती पानी की पाइपलाइन में रिसाव से पानी के फव्वारे सड़कों पर उड़ रहे हैं, जिससे पानी की बर्बादी तो हो ही रही है, सड़क हादसों का भी डर है। इस मामले आपत्ति जताई गई सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची द्वारा। वडोदरा महानगर सेवा सदन बार बार पानी के लिए मोर्चे आ रहे हैं, लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा है तो गंदा पानी मिल रहा है। आज आजवा रोड के जो कमला नगर है वहाँ डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में फूल छोड़ के पौधे सब लगाया गया है, वहाँ एक पाइप भी लगाई गई है। वो पाइप आज लीकेज होने से यानी टूट जाने की वजह से पानी के फुव्वारे उड़ रहे थे, जैसे कि कमाटी बाग में जैसे फव्वारे होते हैं ऐसे फव्वारे उड़ रहे थे, और वो फुव्वारे रोड पे जा रहे थे। रोड पे जाने की वजह से वहाँ से लोग नागरिक अवर जवर करते थे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर। अगर कोई नागरिक वहाँ स्लिप खा के अकस्मात से मर जाता है तो जवाबदारी किसकी रहेगी? वडोदरा महानगर सेवा सदन जब भी काम करती है तब भी कोई ना कोई काम में कुछ न कुछ ऐसा करती है कि आदमी को वहाँ कुछ न कुछ तकलीफ हो जाती है। अगर ये पानी पीने का है या कुछ भी पानी है, पानी आज वेस्ट जा रहा है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आज लोग पानी के लिए किल्लत उठ रहे, बूमा पाड़ रहे। तभी हमारी वडोदरा शहर के मेयर, चेयरमैन, कमिश्नर साहब को विनती है कि ऐसे कहीं भी बनाव बनता है तात्कालिक वहाँ पानी लीकेज बंद किया जाए, और जो भी अधिकारी है उसके पे कायदेसर की कार्यवाही की जाए, ऐसी हमारी मांग है। शेरखी में 8 बीघा जमीन को 2 बीघा कहकर हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में शिकार किसान ने न्याय की मांग की है। वडोदरा जिला के शेरखी गांव में किसान चंदू गोहिल की जमीन हड़प लेने वाले वीरेंद्र पटेल पर कानूनी कार्यवाही की मांग की जा रही है। इस मामले जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देते हुए न्याय की मांग की गई। અમે આજે આવેદન પત્ર આપવા આવ્યા છે। અમે આજે છેલ્લા 12 દિવસથી એક બુજુર્ગ જે 90 વર્ષની ઉંમરવાળા છે તેમને અનશન પર બેસવું પડ્યું છે। ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ અને ભૂમાફિયાઓ દ્વારા મેળાપાપણાથી એમની જમીન જે કંઈ બી ગેરકાયદેસર રીતે રેવન્યુમાં નામો ચડાવી દેવાની જે પ્રક્રિયાઓ થઈ રહી હતી એના વિરુદ્ધની અંદર અમે જે આવેદનપત્ર અને એમને અનશન પરથી મુક્ત થાય એવો ન્યાય મેળવવા માટે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે। આજે અમે શેરખી ગામથી આવ્યા છે। શેરખી ગામના ખેડૂત ચંદુભાઈ સામંતસિંહ ગોહિલની જમીન જે ભૂમાફિયા વીરેન્દ્રસિંહ પટેલ કરીને જેમને 2 વીંગાનું કહીને 8 વીંગા જમીન પડાવી લીધી છે, જેની વારે ઘડીએ કચેરીમાં રજૂઆત છતાં લીગલી ડોક્યુમેન્ટ્સ હોવા છતાં કચેરીમાં કોઈ એની અસર નથી પડી, જેની જાણ અમે કલેક્ટરશ્રીને કરવાયા છે કે આ ક્યાં સુધી આવું તંત્ર, લોકોને કાયદા પર જે ભરોસો છે, વિશ્વાસ છે, પરંતુ કાયદાની સાથે જે ચેડા કરનાર અધિકારીઓ છે
તેમની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને અમને અહીંયાથી ન્યાય નહીં મળે તો અમે આગળ ગૃહ સચિવ તેમજ સચિવાલયમાં પણ અમે જવાના છે. લગભગ આ કેસ 2012થી છે, જો 8 વર્ષ અત્યારે થઈ રહ્યા છે. અમારી પાસે લગભગ તમને કહું તો 2 લાખ ઉપરની તો ઝેરોક્સો એ પૂરેપૂરા લીગલી ડોક્યુમેન્ટ્સ ક્યાં અમે રજૂઆત કરી એ બધું જ છે, છતાં પણ એની અસર કેમ નથી થતી, કાયદો કેમ દબાવવામાં આવે છે, એની અમે સચોટ માંગ કરવા આવ્યા છે. बरसात में उंडेरा तालाब ओवरफ्लो होने से दिक्कतें आ सकती है, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका ने तालाब की सफाई शुरू करवा दी है. हाल ही में वडोदरा शहर की हद में 7 गांव को वडोदरा महानगर पालिका में समा लिया गया है, जिसमें उंडेरा भी शामिल है. उंडेरा में जिला कांग्रेस द्वारा तालाब की सफाई की आवश्यकता जताई जा रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा तालाब की सफाई आज से शुरू करवा दी गई है, जिसमें गुजरात रिफाइनरी भी सहयोग कर रहा है. उंडेरा गांव हमारा पड़ोस का गांव है, टाउनशिप और रिफाइनरी के साथ लगा हुआ. इस गांव का ध्यान रखना हम लोगों का अपना एक उत्तरदायित्व है और तालाब के लिए खासकर हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि तालाब गंदे ना होने पाए, पानी सही रहे. उसी के लिए हम लोगों ने एफर्ट करके पहले कोशिश किया था कि मैनुअली साफ़ हो पाए, लेकिन जितना बड़ा तालाब है और जितना यहाँ पे जलकुंभी हो गई थी तो फिर हमें पता चला कि वीएमसी कॉर्पोरेशन के पास में मशीन है. तो हमने अप्रोच करके वीएमसी कमिश्नर साहब को बात करके मशीन का इंतजाम किया और ये कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है. तो हमें उम्मीद है कि तालाब साफ रहेगा और आगे भी हम लोग तालाब के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये इसका सौंदर्यीकरण करके इस जगह को एक आइडियल पिकनिक स्पॉट की फॉर्म में बना पाए. આજથી 2-3 મહિના પહેલાં ઉંડેરા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા રિફાઇનરીને લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી હતી. રિફાઇનરીએ કોર્પોરેશનમાં જાણ કરી હતી, પરંતુ કોર્પોરેશનમાં મશીન ફ્રી ન હોવાથી આજ સુધી કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હતી. પરંતુ હવે કોર્પોરેશન દ્વારા 15 જૂને રિફાઇનરીને લેટર આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં જે તે રકમ રિફાઇનરી દ્વારા કોર્પોરેશનમાં ચૂકતે કરવામાં આવી છે અને આજ રોજ ઈડી સાહેબ પણ અહીંયા હાજર હતા અને આજ રોજ આ કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. બીજું કે હવે પછી સ્મશાન અને કબ્રસ્તાનનું પણ ઉંડેરામાં રિફાઇનરી દ્વારા કામ કરવામાં આવશે, જે લોકડાઉનના કારણે સ્થગિત હતું. ઉંડેરા ગામની એક વારંવારની રજૂઆત હતી કે ઉંડેરા ગામમાં પાણી ખૂબ જ ગંદુ તળાવમાં થઈ ગયું છે અને નાળા ઉગી નીકળ્યા છે. એ બાબતે વારંવાર કલેક્ટરશ્રીને, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને, તાલુકા વિકાસ અધિકારીને અને તમામને કીધું. મગર બાબતે પણ વારંવાર રજૂઆત કરી. આજે રિફાઇનરી દ્વારા અને કોર્પોરેશનના સંયુક્ત ખર્ચે આ તળાવની સાફ સફાઈ થઈ રહી છે. તો દેર આયા દુરસ્ત આયા જે પણ ગામના હિતમાં જે પણ કામ થઈ રહ્યું છે આનંદની વાત છે, કારણ કે આ ગામની એક આ પાયાની સમસ્યા હતી. કારણ કે અહીંયા મૂંગા પશુઓથી માંડીને તમામ આ ગામમાં વારે ઘડી પાણી પીવામાં ઉપયોગ કરે છે અને આગામી સમયમાં ચોમાસું આવી રહ્યું છે ત્યારે કોઈ પણ જાતનો રોગચાળો ના ફાટી નીકળે એટલા માટે રિફાઇનરીએ ભૂતકાળમાં કોઈ કારણોસર નહીં કરી શકી હોય કે કદાચ એમને તાલુકા વિકાસ અધિકારી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાથે નહીં બનતું હોય એના કારણે કામ નહીં કર્યું હોય. પણ આજે જ્યારે કામ થઈ રહ્યું છે ત્યારે ખૂબ આનંદની વાત છે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા કામો થાય જેથી ગામનો વિકાસ થાય અને આગામી સમયમાં ચોમાસું આવી રહ્યું છે તો કોઈ જાતની જાનહાનિ ના થાય એના માટે આ જે કામ થઈ રહ્યું છે ખૂબ સારી વાત છે. वीएनएम न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का. खबरें कर रही इंतजार इस छोटे से ब्रेक के बाद. क्लिनिक में बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और क्लिनिक के थ्रू एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं हो. पेशेंट एंटर करता है, जो मैंडेटरी उनका टेम्परेचर लेना होता है नॉन कॉन्टैक्ट वे में, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है दैट वी यूज़. फुट ऑपरेटेड जो हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर है दैट दे हैव टू यूज़. स्ट्रिक्टली अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉलो करते हैं, तो हर पेशेंट को अपॉइंटमेंट दी जाती है. हम आधे घंटे में 2 ही पेशेंट देखते हैं. रिसेप्शन का डेस्क है, उसके आगे हमने चेयर्स रख दी हैं ताकि पेशेंट से थोड़ा डिस्टेंस बनाया जाए. उनको एक कोविड-19 का कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ता है कि भाई उनके परिवार में किसी को नहीं है और उनके आसपास में किसी को नहीं है, दे आर नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन. पेशेंट को एग्जामिन करते वक्त और ड्रॉप्स डालते वक्त ये शील्ड पहन लेते हैं. सारे रूम्स में जो बेहतरीन एयर प्योरीफायर्स हैं दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड, जिसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे रूम की एयर एवरी 10-15 मिनट्स में वायरस फ्री करता जाता है. ओटी में भी वी ऑपरेट ओनली 1 पेशेंट इन अ डे.
फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख. A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada. फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा. साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में. विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा. GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना. यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट. गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन. अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी. और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी. पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा. कोरोना के चलते इन दिनों अस्पतालों में एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन जब बात दांतों से जुड़ी हुई दिक्कतों की या बीमारियों की होती है तो इंसान अस्पताल जाने से झिझकता है. लेकिन अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. रमा डेंटल क्लिनिक पूरी तरह से सज्ज है. एहतियातन कदमों और सुविधाओं के साथ यहाँ पर डेंटल प्रोसीजर्स में जो एरोसोल्स निकलते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क इनफ नहीं होता है. इसी वजह से यहाँ पर डेंटिस्ट ऑपरेट करते वक्त सिर्फ 3M के M6800 रेस्पिरेटर्स का ही उपयोग करते हैं. आज हम पहुंचे हैं रमा डेंटल क्लिनिक, गाय सर्कल पर स्थित रमा डेंटल क्लिनिक की आज हम विज़िट करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना से बचना है तो हमें हमारे माउथ, आईज और नोज़, ये तीनों को संभालना है. हमें टच नहीं करना है, मास्क पहन के रखना है, हैंड बार बार धोने हैं. अगर कहीं आप बाहर जाते हैं तो अगर ज़रूरत है तो आपको हैंड ग्लव्स पहनने. ये सारी चीज़ें हम सब इतने दिनों से फॉलो करते आए हैं, सुनते आए हैं. मगर जब अगर हमें कोई दांत की तकलीफ़ हुई तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हुए डरेंगे और सोचेंगे कि चला लेते हैं. मगर ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस कब तक ख़त्म होगा, कब तक ये हमें झेलना पड़ेगा ये वायरस के सामने, ये हमें नहीं पता है. तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. इसीलिए आज हम रमा डेंटल क्लिनिक आए हैं कि यहाँ किस प्रिकॉशन के साथ में डॉक्टर चंद्रहास रावल और तपन रावल मरीज़ों को ट्रीट करते हैं, अपने पेशेंट को कोरोना संक्रमण से बचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं और खुद भी कोरोना संक्रमण से बचने की क्या कोशिश कर रहे हैं, वो ही देखते हैं. डॉक्टर तपन से जानेंगे कि इस रमा डेंटल क्लिनिक को किस तरह उन्होंने प्रिपेयर किया है अपने पेशेंट के लिए. डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना. सबसे पहले तो हमने जितने भी हमारे इनफ्लो पेशेंट्स का था उसको बिल्कुल कंट्रोल किया है. हम लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के साथ ही काम करते हैं. अभी वॉक इन अपॉइंटमेंट्स हमने बंद कर दिए हैं. सेकेंडली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गाइडलाइंस के अनुसार हमने जितने भी प्रोसीजर्स थे उनको 3 में डिवाइड किया है: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क. जैसे कि सिर्फ अगर चेकअप करना है, आपको सिर्फ दिखाना है, सिर्फ बात करनी है किसी बारे में, तो हम लो रिस्क प्रोसीजर्स उसको गिनते हैं. जहां हम खड़े हैं अभी जी, तो हमने 3 जोन में जो बांटा है ये लो रिस्क में अभी हम खड़े हैं जी. लो रिस्क प्रोसीजर्स के लिए कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कि हम और हमारे स्टाफ, जैसे कि आप देख सकते हैं,
फुल पीपीईज पहन के, N95 मास्क पहन के और फेस शील्ड्स पहन के ही काम करते हैं जी। और पेशेंट्स को भी ड्रेप्स के साथ, एंड बिटवीन ऑल अपॉइंटमेंट्स हम चेयर को सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ क्लीन करते हैं टोटली, जितना भी कॉन्टैक्ट एरिया है बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। दूसरा है कि अगर कोई मॉडरेट रिस्क प्रोसीजर है, जैसे कि टूथ एक्सट्रैक्शन है या रूट कैनाल ड्रेसिंग करना है या कोई ब्रेसेस का प्रोसीजर है, तो उसके लिए हमने पूरा अलग सेक्शन रखा है क्लिनिक में जो मॉडरेट रिस्क सेक्शन है। और मॉडरेट रिस्क सेक्शन जो है उसे 3 जोन में जिस तरह बांटा है इस क्लिनिक को, अब हम चलते हैं आगे। और जो दूसरा जोन है, 3 जोन की बात है, अभी दूसरे जोन में हम जा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट होती है पेशेंट की। जी, मॉडरेट रिस्क जोन में हम वो प्रोसीजर्स करते हैं जैसे मैंने बताया कि जिसमें एरोसॉल्स हैं पर नॉट डायरेक्ट एरोसॉल्स, जो मुंह में से निकल सकते हैं वो एरोसॉल्स हैं। तो उन प्रोसीजर्स में आते हैं जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन है, रूट कैनाल ड्रेसिंग है या ब्रेसेस का कुछ काम है। ऐसे प्रोसीजर्स जो मॉडरेट रिस्क है वो हमें ये एरिया में करने हैं। उसके लिए हमने 2 प्रिकॉशंस लिए हैं। सबसे पहले एक हीपा फिल्टर लगा दिया है इस एरिया में, जिससे एयर जो है जो सर्कुलेट हो रही है वो कॉन्स्टेंटली फिल्टर होती रहे, उसमें वायरस पार्टिकल्स फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं। दूसरा है कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो हमने रखा है विद द हेल्प ऑफ द टेबल फैन एंड एयर कंडीशनर। उस यूनिडायरेक्शनल फ्लो से भी जो एरोसॉल्स जनरेट होते हैं वो हम कंट्रोल कर पाते हैं। और जैसा मैंने बोला, ये भी उतना रिस्की सिचुएशन नहीं है। डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उन प्रोसीजर्स में जिसमें एरोसॉल जनरेट होता है। जब भी हम हमारा ड्रिल यूज़ करते हैं, जिससे बहुत पेशेंट्स डरते हैं, उसमें जो एरोसॉल जनरेट होते हैं वो सबसे रिस्की होते हैं, क्योंकि वो एयर में सर्कुलेट होते रहते हैं पूरी जगह पे। सो अगर हमने क्लिनिक के किसी एक सेक्शन में भी काम किया तो वेटिंग रूम तक भी फैल सकता है और काफ़ी टाइम तक हवा में रहता है। तो हमें उसको ध्यान रखते हुए हमने क्लिनिक का एक सेक्शन बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है, जहाँ पे हम ये हाई रिस्क प्रोसीजर्स को विद इन अ लिमिट कर सकते हैं। कोरोना के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म मैं आपको बताऊंगा वो है रिस्क मिनिमाइजेशन। रिस्क फ्री तो पॉसिबल ही नहीं है, पर दिस इज़ द मोस्ट रिस्क मिनिमाइज जोन दैट वी कुड हैव पॉसिबली अटेंड। इसमें हमने 3 चीज़ें करी हैं। सबसे पहले तो अल्ट्रा वायलेट एयर स्टेरिलाइज़र किया है। इससे जो पूरी एयर है इस एरिया में वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड ही रहती है। यहाँ पे अगर आप खुद भी खड़े रहेंगे आधे घंटे तो आप में से भी जितना भी आप भी पूरे स्टेरिलाइज हो जाएंगे। जी, सबसे पहले तो वो है। दूसरा है कि जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल फैन और वहाँ पे एक हाई वैक्यूम सक्शन हमने लगाया है। तो बिटवीन दीज 2 थिंग्स जो फ्लो ऑफ एरोसॉल्स जो रहेगा व्हाइल द प्रोसीजर इज गोइंग ऑन, वो एकदम यूनिडायरेक्शनल और लैमिनर रहेगा। इसमें काफ़ी रिस्क मिनिमाइजेशन हो जाता है। और तीसरा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हाई वैक्यूम सक्शन है वो एक्सटेंड करके एज अ एक्स्ट्रा ओरल सक्शन भी हम कर सकते हैं, जिससे जैसे ही पेशेंट के मुंह में से कुछ एरोसोल निकला तो तुरंत उसको पकड़ लेगा। इसीलिए ये सक्शन वो काम करेगा जिससे एरोसोल को फैलने से रोके। जी, आप ऐसे सोचिए कि बहुत ही हाई पावर वाला वैक्यूम क्लीनर है। हाँ जी। तो जैसे ही वो एरोसोल बाहर निकला तुरंत ही वो उसको पकड़ लेता है। यानी कि पेशेंट, जैसे पहले ही डॉक्टर तपन ने बता दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रिकॉशन, हम जैसे बाहर भी जाते हैं तो प्रिकॉशन रखते हैं। हम लगातार ये सोचते रहते हैं कि कहीं हम संक्रमण अपने आप में ना ले या फिर किसी को ना दे, और वही कोशिश यहाँ रमा डेंटल क्लिनिक में की गई है। तपन, आखिर में जो पेशेंट हैं जो ज़्यादा सोचते हैं कि नहीं अभी हमें नहीं जाना है, तकलीफ़ झेल रहे हैं, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को क्या कहोगे? आपकी चिंता बहुत ही वैलिड है, लेकिन इसके लिए आपको जैसे पहले आपको बताया कि प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी डेंटल इन्फेक्शन है उसको ज़्यादा सीरियस ना होने दें, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। आप डेफिनेटली, अगर आपको दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही चाहिए।
घरेलू उपचार से इसे ठीक कर लूँगी या कर लूँगा। जनरली ऐसा लोगों का अभी माइंडसेट हो गया है कि नहीं, हम लोग ई मेडिसिन के द्वारा हमारे अपने आप को ठीक कर लेंगे या फिर हम घरेलू उपचार करेंगे। वो क्या सही होगा? मेरा तो यही मानना है कि सही नहीं होगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज़ मच मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। इसलिए अगर आपको कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है, अगर दांत में दर्द हो रहा है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि घर के नुस्खे से काम चलाएंगे, तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि नहीं, एक बार एटलीस्ट आप फ़ोन करके आपके डेंटिस्ट से बात कर लीजिए। एक ख़ास बात ये भी है कि हम कोरोना की बीमारी से बचने के लिए किसी और बीमारी में ना फंस जाए, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। इसी प्रिकॉशन के साथ में इस रमा डेंटल क्लिनिक को तैयार किया गया है। गोरवा के मधुनगर इलाके में लोग जहां एक और ड्रेनेज ओवरफ्लो होने की समस्या से परेशान है, वहीं सही रूप से सफाई नहीं होने पर भी आपत्ति जताई गई। टीम रेवोल्यूशन द्वारा वडोदरा महानगर पालिका में एक आवेदन दिया गया, जिसमें ड्रेनेज सफाई के लिए जो गाड़ी भेजी जाती है उसमें सिर्फ 2 लीटर डीजल दिए जाने से ड्रेनेज की सही रूप से सफाई नहीं हो रही होने पर वीएमसी का ध्यान आकर्षण कराया गया। आज हमारी टीम रेवोल्यूशन कमिश्नर साहेब ने रजूआत करवा है कि गटर सफाई माटे डीजल टेंकनी जे गाड़ीओ आवे छे ए गाड़ी छेक भूतड़ी जापाथी आवे छे, गोरवा आईने मधुनगर विस्तारमा जो सामान गटर साफ करे अने नाखवा छेक बाजवा जाय छे, ने जो आवी ज गाड़ीने फक्त 2 लीटर डीजल कॉर्पोरेशन द्वारा आपवामां आवे छे। 2 लीटर डीजलनी अंदर ए लोको एक ज गटर साफ करी शके छे अने समस्या हजारों लोकोने छे। अमारा मधुनगर विस्तारमा 500 થી 700 घर एवा छे जेने गटर भरेली छे, परंतु कॉर्पोरेशन પાસે ડીઝલના પૈસા ના હોવાથી માણસ રાખ્યા છે, ગાડી રાખી છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે, લોકોને તકલીફ ના થાય એની સમસ્યા માટે કોર્પોરેશને જે તૈયારી કરી છે એમાં એમને ડીઝલના પૈસા ખૂટે છે, જેને કારણે ગટરો સાફ નથી થઈ રહી। એની માટે આજે અમે કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે તમારી પાસે પૈસા ના હોય, તમારી પાસે કોઈ વ્યવસ્થા ના હોય તો ટીમ રેવોલ્યુશન તમામ ખર્ચ કરવા તૈયાર છે। તમે લોકો એકવાર લેખિતમાં અમને ખાલી આપો કે ડીઝલના પૈસા તમારી પાસે નથી। ફરિયાદ તો રોજની હોય જ છે ડીસી સફાઈ કરવાની, પણ એમાં ત્યાંથી ડ્રાઈવરો એવું કહેવાય છે કે ભાઈ 2 લીટર મને ડીઝલ આલે છે એટલે 2 લીટરની અંદર અમારે ઠેઠ બાજવા નાખવા જવાનું હોય અને અહીંયા આવી વોર્ડ પર ત્યાંથી નીકળે એટલે એ વોર્ડ પર આવવાનું, વોર્ડ પરથી સાઈડ ઉપર જાય અને અમે આગળ સાહેબોને વાત કરેલી જ છે, પણ હજુ એ લોકો 2 લીટર ડીઝલ આપે છે એટલે બીજી સફાઈ થતી નથી અમારાથી। એટલે જેટલું 2 લીટરમાં પહોંચી વરાય ત્યાં વિકલપુર જાય ત્યાં સુધીનું લોકો ટાંકવું પડે ડીઝલ અંદર, એ રીતે સફાઈ કરે છે લોકો। વિકલપુર કેટલા કિલોમીટર દૂર? વિકલપુર તો હવે અહીંયાથી 8-10 કિલોમીટર હશે, 10 किलोमीटर। एमएसयू में ऑनलाइन एडमिशन लेने में छात्रों को हो रही है परेशानी। एनएसयूआई ने प्रबंधन को इस मुद्दे आवेदन दिया है। एमएस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के नए सत्र के लिए ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन छात्रों को मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिले होने की वजह से फॉर्म भरने में कई दिक्कतें आ रही है। ऐसे में एनएसयूआई द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने की मांग की गई। पादरा के ढबासा के फार्म हाउस में छापेमारी की गई, जहां सरेआम शराब की महफिल चल रही थी। पादरा के डभासा में फार्म हाउस में शराब की महफिल चल रही होने की पूर्व सूचना के आधार पर पादरा पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी में 13 रईसजादे पकड़े गए। पुलिस ने 15 मोबाइल फोन, 1 कार, 2 टू व्हीलर मिलाकर 10,43,696 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है। शराब की महफिल में मौजूद सभी लोगों के ब्लड सैंपल पादरा के सरकारी अस्पताल में लेकर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। हिंदू जागरण मंच द्वारा अशांत धारा के उल्लंघन पर आपत्ति जताते हुए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया। नवायाड इलाके के नगीन परमार द्वारा उनका मकान मुस्लिम व्यक्ति को बेचा गया है, जिस पर नवायाड के निवासियों ने विरोध जताते हुए जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया और मामले में अशांत धारा के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग की। हिंदू जागरण मंच तरफथी रातनी घटना छे नवायाड विस्तारनी अंदर ज्या परिवार शांतिथी रहता था, ज्या हिंदू मुसलमाननो विस्तार छे त्या शांतिथी लोको रहे छे। अचानक अशांत धाराना लोको विधर्मीओ आवीने जाय छे, अतत्वो, અને ત્યાં આવીને અમુક હિન્દુ પરિવારોને એવી ઘટનાની જાણ કરે છે કે તમે તમારું ઘર વેચીને જતા રહો, એની જે કંઈ કિંમત હશે ડબલ આપીને અમે આના રિલેટેડ ખરીદી લઈશું। આના પહેલા પણ અમે કાર્યવાહી કરેલી છે, આના પહેલા પણ અમે આવેદનપત્રો આપેલા છે।
તો પણ એની કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. એના અગાઉ પણ 7 ઘરો 7 થી 8 ઘરો ત્યાં વેચાઈ ગયેલા છે અને હાલમાં આ ઘર પણ જવાની તૈયારીમાં છે. એના માટે અમે આજે કલેક્ટર શ્રીને આવેદનપત્ર માટે આવ્યા છે કે શું અસાનધારા હોવા છતાં પણ ત્યાં આ પ્રમાણે ગતિવિધિને રોકવામાં असफળ છો કે સફળ છો, એટલો અમારે જવાબ જોઈએ છે. बरसात के आगमन के साथ ही भरूच जिला के झगड़िया में किसानों में खुशी की लहर है. किसानों ने फसल लेने की शुरुआत कर ली है. मॉनसून के आगाज के साथ ही झगड़िया में किसानों ने फसल लेने की शुरुआत कर दी है. मॉनसून में यहाँ के किसान घिया, तुवेर, बैंगन, मिर्ची, केला, कपास इत्यादि की खेती करते हैं. लंबे अरसे से तालाबंदी की दिक्कतों से जूझ रहे किसानों ने अब बरसात की शुरुआत के साथ ही फसल लेने का आरंभ कर दिया है. किसानों ने राजपारड़ी, उमल्ला और झगड़िया जैसे केंद्रों से बीज खरीदकर अच्छी फसल की उम्मीद के साथ फसल बोना शुरू कर दिया है. આપણે ઇન્દોર ગામમાં વરસાદ સારું પડ્યાથી આ ખેડૂતોએ ખેતી કરવાનું ચાલુ કરી દીધું છે અને ટીસ્યુ મેકવાનું અમને અમારું હાલમાં ચાલુ છે અને બીજું કે કપાસિયા બી મેકાઈ ગયેલા છે. હવે બીજું કે આનંદ મળે કે વરસાદ બીજું એક હાલમાં પડે તો બહુ સારું કહેવાય. ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से. यदि आप देश की, दुनिया की और अपने वडोदरा शहर की पल पल की खबरों के साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें VNM TV की YouTube चैनल को. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.